बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के साथ तो सीज़ फायर की बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही इसराइल ने रूस के साथ पंगा ले लिया है। जी हाँ नाज़रीन, तबाहकुन हथियार यूक्रेन के हवाले कर दिए, जिसके बाद रूस ने शाम से इसराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पारा चनार के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पे कितने बड़े अटैक्स शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त बिगन का जो इलाका है, वहाँ से खौफनाक किस्म की यलगार जो एक अहम तरीन पारा चनार की आबादी, उसके ऊपर की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग है, इस पर तफसील से हमारी वीडियोस मौजूद हैं दूसरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाएं, ताकि आपका हमारा राबते का सिलसिला बरकरार रह सके। नाज़रीन, इस वक्त मल्टीपल स्टोरीज हैं जो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसराइल की जानिब से अब आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया है कि वो गज़ा की बजाय लेबनान के साथ जंग बंदी क्यों चाहता है। नाज़रीन, इस वक्त लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से इसराइली मीडिया, अमेरिकन मीडिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये खबर ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इसराइली फ़ौज साउथ लेबनान बॉर्डर के अंदर दाखिल हुई थी, तो इस दौरान जो है वो शाम से हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो लेबनान की जानिब मुंतकिल हो रहा था, रशियन हथियारों का, वो उन्होंने सीज़ किया था, अपने कंट्रोल में किया था। और अब जो है वो हथियारों की बड़ी मिकदार उन्होंने मुख्तलिफ जो इनके ठिकाने थे हिज़्बुल्लाह के, वहाँ से भी पकड़े और हथियारों की बड़ी खेप जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दी है। नाज़रीन, ये तो आप यूँ समझ लीजिए कि पहले रशिया जो बरतानिया और उसके बाद अमेरिका और दीगर यूरोपीय मुल्कों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो हम तुम्हारे ऊपर एटमी हमला कर देंगे। अब नाज़रीन, इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमने रूस के पकड़े हुए हथियार ही यूक्रेन के हवाले किए हैं, ताकि वो इस रूस के ऊपर इस्तेमाल हो सकें। तो नाज़रीन, आपको पता है कि शाम में गोलान हाइट्स के बिल्कुल करीब एक पोस्ट जो है वो रशिया ने तामीर कर रखी है, उनका फौजी अड्डा भी वहाँ पे मौजूद है। तो अब वहाँ से एडवांस करने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। रशिया, आपको पता है कि जहाँ-जहाँ पे अमरीकी मुफादात हैं, उसको ज़िक पहुँचाने की हद्दुल विसा कोशिश करेगा, और अमेरिका की जानिब से कोशिश की जाएगी कि जहाँ-जहाँ पर रशिया के मुफादात हैं, उनको निशाना बनाया जाए। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अब रशिया जो है वो मैदान जंग में उतर सकता है। ये जो जंग यहाँ पे बंद हुई है, यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है इसराइल और रशिया के दरमियान। और अमेरिका के जो फौजी अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रूस पहले ही जो ईरानी हवाई याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं, उस पे बड़ी तादाद में मुआहदे भी उनके साथ कर चुका है, जिसमें बशमूल यमन के, लेबनान के, शाम के और इराक के। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके बाद नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त शदीद हालात ख़राब हैं। पूरा इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है। कल रात जो सूरत हाल बनी, जो ब्लू एरिया और आसपास के तमाम तर इलाकों को ब्लैक आउट कर दिया गया, वहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई। उसके बाद रेंजर ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन कारकुनान ने ये कोशिश नाकाम बनाई। और नाज़रीन, इसके साथ ही वहाँ पे आपको पता है कि तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया गया, और वहाँ पे खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनको खुराक और पानी मुकामी जो इस्लामाबाद की आबादियाँ हैं, उनके घरों से वो प्रोवाइड किया गया। लेकिन कारकुनान नाज़रीन इस वक्त मुंतशिर होने की बजाय क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए डटे हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि जो भी आएँगे उनको हम मारेंगे, उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करेंगे, ये एक इंतहाई गलत पॉलिसी है। रियासत कभी भी इस तरह से
उसको किरदार नहीं अदा करना चाहिए जिस तरह का किया जा रहा है। अगर ये मामलात ज़्यादा ख़राब हुए तो डेफ़िनेटली दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान को एक जंग ज़दा इलाका जो है वो करार दिया जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा परेशान-कुन और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस भी है। इन चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी बनती है और किस तरह से कंट्रोल करना है, कभी भी कोई मामला ताकत के ज़रिए नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है। और जब जो वज़ीर दाखिला है वो ये कह दें कि जी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम ताकत के बलबूते पे 5 मिनट गोलियाँ चलेंगी तो कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। तो ये एक खुली धमकी और चैलेंज है कि हम अगले लम्हात के अंदर क्या करने वाले हैं और उसके बाद आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ लाशें भी गिरी। तो यही इस वक़्त नाज़रीन ये चीज़ें हैं जो मुज़ाहिरीन को वहीं पे डटने पे मजबूर कर रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, वो पारा चिनार के हवाले से जिस पे पाकिस्तानी मीडिया की मुजरिमाना खामोशी है। बिल्कुल वहाँ पे पैदा होने वाले हालात से मुकम्मल तौर पे ना तो आगाह किया जा रहा है, ना लोगों को इस हवाले से बताया जा रहा है। तो हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि वहाँ की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। नाज़रीन 21 नवंबर को जब हमला हुआ था कानवाई के ऊपर जो सरकारी कस्टडी के अंदर जा रहा था, बिगन के इलाके के अंदर जब ये हमला हुआ है नाज़रीन, तो वहाँ पे आपको पता है 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए और उसके बाद जो हालात ख़राब हुए और सीज़ फायर हुआ तो जो बिगन वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हमने पनाह दी थी और वो हमारे पास बाहिफ़ाज़त मौजूद है। लेकिन नाज़रीन कल रात 4 जनाज़े जो हैं वो पारा चिनार वालों के हवाले किए गए, जिनके बारे में ये दावा था वो बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन नाज़रीन अफ़सोसनाक और अजीबो-गरीब किस्म की मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की सफ़ाकियत है ये कि उनमें से बेशतर जो है उन चारों के हाथ और पाँव अज़ा उनके कटे हुए थे कुल्हाड़ी के साथ और जो उनके सर हैं वो तन से जुदा है। बल्कि बताया जा रहा है कि एक 2 साल की बच्ची को जो है बिना सर के दफ़न किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? दुश्मनी होती है, ज़िंदा लोगों के साथ होती है। जब कोई ज़िंदा था उसके साथ दुश्मनी आपकी हो, आपने किसी को शहीद किया, मारा, लेकिन जिस तरह से अज़ा काट-काट के उनकी बेहुरमती की जा रही है, ये इंतहाई अफ़सोसनाक और नाक़ाबिले कबूल है। आज़ीन उन्होंने पहले ये कहा था कि वो हमारे पास ज़िंदा और सलामत है और उनको वापस किया जाएगा, लेकिन बाद में उनकी लाशें जो है हवाले की गई। इसके बाद नाज़रीन रात गए एक बड़ी कार्रवाई की गई है नाज़रीन। ये रात के कार्रवाई नाज़रीन जो कूंज अलीज़ई का इलाका है ये कसीर तादाद इसमें अहले तशय्युह की है, वहाँ पर बिगन के इलाके से हमला किया गया नाज़रीन जो फुटेज सामने आई है उसमें हमला इस तरह से किया जा रहा है जैसे एक मिलिट्री फ़ोर्स जो है वो अटैक करती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने हैवी जो हथियार हैं वो आते कहाँ से हैं? और सिविलियन लोगों के पास इतने बड़े और तबाहकुन हथियार नहीं होते सिवाय इसके कि दहशतगर्दों की जानिब से उन्हें सपोर्ट हासिल हो। तो जिस तरह का हमला किया जा रहा था यूँ लग रहा था कि जैसे इस पूरे इलाके को तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया जाएगा और नाज़रीन ये बड़ा हमला रात गए किया गया और उसमें कितनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं चूँकि इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद है और कभी-कभी रवाबित होते हैं और वीडियोज़ और फुटेजेस सामने आती हैं, तो नहीं पता कि कितने लेवल की ये डिस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन नाज़रीन इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान जो दीगर मसाइल के अंदर उलझी हुई है, डेफ़िनेटली पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत के अंदर हो रहा है, तो जिस तरह से तरजीही बुनियादों पे दीगर चीज़ों को देखा जा रहा है, इसी तरह से कुरम के जो हालात हैं उसको फ़ौरी तौर पे देखना अज़ हद ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो तकफ़ीरी दहशतगर्द हैं वो जमा हो चुके हैं और उनकी जानिब से प्लानिंग की जा रही है कि बहुत बड़े अटैक जो है वो पारा चिनार की शिया आबादियों के ऊपर किए जाएँ और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब जवाबी रद्द-ए-अमल आता है तो डेफ़िनेटली फिर मामलात दोनों तरफ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एक कार्रवाई करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर एक करेगा, फिर दूसरा करेगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पे दोनों जानिब जो है वो या तो जितने भी मुसल्लह लोग हैं उनको डीमिलिटराइज़ करें, उनसे असलहा और गोला बारूद जितना भी आता है उसके रास्ते बंद किए जाएँ क्योंकि ये एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है और अगर ये सिलसिला ना रुका नाज़रीन तो आने वाले दिनों के अंदर मैं बार-बार ये बात करता हूँ खुदा ना ख़ास्ता
ये फ़िरका वाराना फ़सादात पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फूट सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर फंडिंग भी होती है इस तरह के माहौल को, इस तरह के मामलात को गरमाने के लिए। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, इस तमाम सूरत-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।